हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी दोस्तों। आज हम इस टॉपिक के माध्यम से हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आपके जो भी होज फिटिंग के जो भाग होते हैं उसमें जो अन्य जो आपके कपलिंग्स हो गई, अडेप्टर्स हो गए, ब्रीचिंग्स हो गए, ब्रांचेज एंड नोजल्स हो गए, इन सब को छोड़ के जो अन्य जो आपके कलेक्टिंग हेड हो गया, आपका स्ट्रेनर्स हो गए, आपके ब्लैंक केफ हो गई, और ये सब चीजें क्या है होज रेम वगैरह सभी हम क्या करने वाले हैं होज फिटिंग के दौरान जो भी इक्विपमेंट्स काम में लिए जाते हैं, जो भी उपकरण काम में लिए जाते हैं, उन चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो कहीं मत जाइएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों कलेक्टिंग हेड के बारे में। देखिए दोस्तों, ये कलेक्टिंग हेड होता क्या है। कलेक्टिंग हेड होता है दोस्तों, कलेक्टिंग हेड क्या होता है कि यह ऐसा उपकरण होता है या फिर पानी को दो या दो से अधिक जगह से कलेक्ट करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वो आपका होता है कलेक्टिंग हेड होता है दोस्तों। पानी को दो या दो से अधिक जगह से कलेक्ट करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कलेक्टिंग हेड दोस्तों, दो या दो से अधिक जगह से पानी को कलेक्ट करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वो कलेक्टिंग हेड होता है। और ये कलेक्टिंग हेड क्या होता है दोस्तों, ये पंप के साथ उपयोग में काम में लिया जाता है। इसका उपयोग पंप के साथ किया जाता है। देखिए दोस्तों, कौन कौन सा होता है, इनमें अलग अलग वे के होते हैं। आपके 2 वे कलेक्टिंग हेड होते हैं, 3 वे कलेक्टिंग हेड होते हैं, आपके 4 वे कलेक्टिंग हेड होते हैं और 6 वे कलेक्टिंग हेड होते हैं। तो दोस्तों देखते हैं न्यू स्लाइड के साथ। जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये आपका होता है 2 वे कलेक्टिंग हेड। मतलब जिसके 2 वे कलेक्टिंग हेड मतलब उसकी पहचान क्या होती है, जिस हेड के दो क्या लगी होती है, आपकी इंस्टेंटेनियस 63 mm की मेल कपलिंग, और एक क्या रहता है आपके 100 mm की क्या रहती है थ्रेडेड टाइप फीमेल कपलिंग लगी होती है। वो आपकी क्या रहती है, यह वो होता है आपका 2 वे कलेक्टिंग हेड। यह क्या करती है, दो जगह से पानी को कलेक्ट करता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये दो जगहों से पानी को कलेक्ट करता है। देखो दोस्तों, ये कलेक्टिंग हेड होता है ना, इसमें ये तो क्या हो गई, जो एक लगी होती है ये तो होती है 100 mm की थ्रेडेड टाइप फीमेल कपलिंग हो गई है, और इसके दो क्या होते हैं, ये 633 mm की इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग होती है दोस्तों। और इसके अंदर जो एक वाल लगा होता है वो एनआरवी होता है दोस्तों। एनआरवी को क्या बोलते हैं, नॉन रिटर्न वाल। नॉन रिटर्न वाल दोस्तों, ये एनआरवी का काम क्या रहता है कि यह आपका जो कलेक्टिंग हेड है इसके अंदर पानी को अंदर आने देता है, बाकी पानी को क्या करता है बाहर वापस नहीं जाने देने का काम करता है एनआरवी। मतलब कि नॉन रिटर्न वाल होता है दोस्तों। ठीक है, तो दो जगह से पानी कलेक्ट करता है, और इसमें क्या रहती है, इसमें दो 63 mm की मेल कपलिंग व एक थ्रेडेड टाइप 100 mm की
फीमेल कपलिंग लगी होती है। और दोस्तों ये जो टू वे आपका जो कलेक्टिंग हेड होता है, इसका जो अधिकतम उपयोग जो आपका हाइड्रोलिक सीडी है उसके साथ किया जाता है दोस्तों। इसका उपयोग हाइड्रोलिक सीडी के साथ किया जाता है। दोस्तों जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपका टू वे कलेक्टिंग हेड, ये कलेक्टिंग हेड जिसमें मतलब दो मेल कपलिंग होती है इंस्टेंटेनियस की, एक होती है आपकी थ्रेडेड, आपकी जो थ्रेडेड टाइप जो 100 mm की फीमेल कपलिंग होती है। और इस जो टू वे कलेक्टिंग हेड का क्या काम रहता है, ये दो जगह से पानी को क्या करता है, कलेक्ट करने का काम करता है। और इसमें क्या रहता है 63 mm की क्या रहती है, दो तो मेल कपलिंग, और एक क्या रहती है थ्रेडेड टाइप 100 mm की क्या रहती है, फीमेल कपलिंग रहती है। और यह कहां पे उपयोग किया जाता है, हाइड्रोलिक सीडी पे इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ इसमें एक एनआर भी लगी होती है जिसको नॉन रिटर्न वाल बोलते हैं। ये नॉन रिटर्न वाल क्या करता है, ये जो आपका कलेक्टिंग हेड होता है ये पानी को क्या करता है, अंदर लेने का काम करता है, लेकिन ये क्या करता है एनआरवी, पानी को बाहर वापस नहीं आने देता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया आपका टू वे कलेक्टिंग हेड। एक बार और बता देता हूं दोस्तों, ये आपको जो स्क्रीन पे देख रहे हो टू वे कलेक्टिंग हेड होता है। इस कलेक्टिंग हेड में ए दो, तो आप जिस कलेक्टिंग हेड में दो इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग जो 63 mm की, एक 100 mm की आपकी थ्रेडेड जो फीमेल कपलिंग लगी हो, तो वो आपका कौन सा होता है, टू वे कलेक्टिंग हेड होता है। और इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, दो जगह से पानी को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। और इसकी जो पहचान मैंने आपको बताई दी। और इसके अलावा इस जो टू वे कलेक्टिंग हेड का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, वो उपयोग कहां पे किया जाता है, हाइड्रोलिक सीडी के साथ क्या किया जाता है, या वहां पे क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। दोस्तों जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है आपका थ्री वे कलेक्टिंग हेड, मतलब कि इसके तीन वे, ये जो तीनों क्या है, इसके 63 mm की इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग है ये तीन। और इस जो एक 100 mm का क्या रहता है, इसमें थ्रेडेड टाइप फीमेल कपलिंग लगी होती है। दोस्तों ये जो थ्री वे कलेक्टिंग हेड होता है ना, ये सबसे ज्यादा ये कलेक्टिंग हेड आपसे फायर सर्विस में उपयोग में लिया जाता है। तो इसमें क्या रहता है दोस्तों, तीन जगहों से पानी को कलेक्ट किया जाता है। इसमें तीन 63 mm की मेल कपलिंग और एक 100 mm की थ्रेडेड टाइप फीमेल कपलिंग लगी होती है। और दोस्तों जो आपका जो होता है थ्री वे कलेक्टिंग हेड, इसका उपयोग वाटर रिले में किया जाता है, मतलब कि जो आपका वाटर रिले होता है वहां पे किया जाता है। इसके अलावा आपका पंप का प्राइमिंग खराब होने पे जो इस कलेक्टिंग हेड का उपयोग किया जाता है वो भी आपका थ्री वे कलेक्टिंग हेड होता है। और इसका उपयोग पंप का प्राइमिंग सिस्टम फेल होने पर भी किया जाता है।
ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, स्क्रीन से आप देख रहे हो कि ये कौन सा आपका कलेक्टिंग हेड है और इसमें 3 वे, तो मतलब ये कौन सा हो गया, 3 वे कलेक्टिंग हेड है। और 3 वे कलेक्टिंग हेड में दोस्तों इसमें जो ऊपर वाले जो कपलिंग दिख रही है, ये आपकी कौन सी होती है, 63 mm की मेल इंस्टेंटेनियस कपलिंग होती है। और एक कपलिंग लगी रहती है आपकी दोस्तों 100 mm की थ्रेडेड टाइप कपलिंग होती है। और इसमें इसमें क्या रहता है, एनआरवी वाल लगा रहता है। और ये इसका जो उपयोग क्या होता है, 3 जगहों से पानी को कलेक्ट करने के लिए 3 वे कलेक्टिंग हेड का उपयोग किया जाता है। पहली चीज तो ये बता देता हूं। और दूसरी चीज ये होता है कि इसमें 3 मेल कपलिंग, इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग, और एक क्या होता है, थ्रेडेड टाइप फीमेल कपलिंग्स होती है दोस्तों। और इसके अलावा यह है कहां पे उपयोग किया जाता है, यह है जहां पे वाटर रिले, आपका जो वाटर रिले होता है, वाटर रिले में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जिसमें पंप का प्राइमिंग सिस्टम, अगर पंप का प्राइमिंग सिस्टम फेल हो जाता है तो वहां पे भी जिस आपका कलेक्टिंग हेड का उपयोग किया जाता है वो होता है आपका 3 वे कलेक्टिंग हेड होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। दोस्तों जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें क्या रहते हैं, 4 तो क्या रहते हैं इसके, इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग होती है। मतलब कि 4 वे कलेक्टिंग हेड, मतलब कि 4 वे हो गया, मतलब कि 4 रास्तों के माध्यम से क्या होता है, पानी को कलेक्ट किया जाता है, तो इसलिए 4 वे हो गया। और ये जो एक कपलिंग लगी होती है दोस्तों, ये होती है आपकी 100 mm की थ्रेडेड कपलिंग, थ्रेडेड फीमेल कपलिंग। कौन सी होती है, थ्रेडेड फीमेल कपलिंग होती है। ठीक है, और ये 63 mm इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग होती है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, 4 जगहों से पानी कलेक्ट, और ये 4 जगहों से पानी को कलेक्ट करता है। और दूसरी इसकी क्या खासियत है, फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन। या फिक्स फायर फाइटिंग में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है आपका 4 वे कलेक्टिंग हेड हो गया, आप जिसमें 4 क्या होते हैं, जिसमें 4 आपके इंस्टेंटेनियस आपके मेल कपलिंग लगी होती है, एक 100 mm की थ्रेडेड फीमेल कपलिंग लगी होती है। और इसका उपयोग फिक्स फायर फाइटिंग में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये हो गया आपका 4 वे कलेक्टिंग हेड। और अगला चलते हैं दोस्तों, उसके बाद में जिसके 6 वे होते हैं वो 6 वे कलेक्टिंग हेड होता है दोस्तों। तो 6 वे कलेक्टिंग हेड में क्या रहता है, इसमें क्या रहती है, 6 वे कलेक्टिंग हेड में जैसे आपका 4 वे कलेक्टिंग हेड है, उसमें चार क्या रहते हैं, उसमें कपलिंग लगी होती है। और जो 6 वे में क्या होती है, 6 कपलिंग लगी होती है। लेकिन इसमें क्या अंतर है, इसमें यह अंतर है दोस्तों, 6 वे में क्या रहता है, इसमें 6 मेल कपलिंग, 63 mm की, और एक 150 mm। मतलब दोस्तों ये आपका जो 6 वे कलेक्टिंग हेड होता है उसमें 150 mm की क्या लगी होती है, थ्रेडेड टाइप फीमेल कपलिंग लगी होती है, कपलिंग लगी होती है। और दोस्तों इसका जो उपयोग होता है कहां पे किया जाता है, बड़े बड़े जहाजों पर उपयोग करते हैं। मतलब कि जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उस पर इसका उपयोग किया जाता है। तथा इसमें जो 6 मेल कपलिंग और 63 mm जो इंस्टेंटेनियस कपलिंग लगी होती है, और एक क्या लगा रहता है आपका 150 mm की क्या रहती है, थ्रेडेड टाइप फीमेल कपलिंग लगी होती है। दोस्तों जो आपका 2 वे होता है, 3 वे वाला होता है, आपका 4 वे होता है, उस प्रकार के जो कलेक्टिंग हेड होते हैं दोस्तों उसमें 100 mm की लगी होती है। लेकिन आपका जो 6 वे कलेक्टिंग हेड होता है उसमें क्या है, 150 mm की क्या लगी होती है, कलेक्टिंग हेड होती है। और एनआरवी क्या लगी रहती है, सब में लगी होती है दोस्तों। एनआरवी क्या होता है, एनआरवी दोस्तों, एनआरवी का फुल फॉर्म होता है नॉन
रिटर्न वाल। और इसका जो उपयोग है दोस्तों, इसका क्या उपयोग है, यह पानी को अंदर आने के बाद वापस नहीं जाने देता है। मतलब कि जो एनआरवी का काम क्या रहता है, एनआरवी जैसे ही पानी है, जैसे हम उस जो कपलिंग के माध्यम से हम जैसे ही पानी को भरा उसमें, तो वो क्या करता है, पानी को वापस बाहर आने नहीं देता है। तो इसमें जो एक वाल लगा रहता है, जो वाल रहता है आपकी कपलिंग में, वो एनआरवी वाल होता है। उस एनआरवी वाल का नाम रहता है नॉन रिटर्न वाल रहता है। और वो क्या करता है, पानी को अंदर आने के बाद वापस नहीं जाने देता है बाहर की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपके कलेक्टिंग हेड हो गया, आपका 2 वे कलेक्टिंग हेड हो गया, आपका 4 वे कलेक्टिंग हेड हो गया, 2 वे, 3 वे, 4 वे और 6 वे कलेक्टिंग हेड हो गया दोस्तों। अभी चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है दोस्तों। अगले स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसको बोलते हैं आप, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो दोस्तों, ये है आपका होज रैंप होता है। और ये होज रैंप कहां पे उपयोग किया जाता है कि जैसे ये होज पाइप से भारी गाड़ी हो गई या मोटर कार हो गई, उनको बचाने के लिए क्या किया जाने वाला उपकरण हो, यह होज रैंप होता है। और ये होज रैंप होता है दोस्तों, ये किस चीज का बना होता है, ये किसी भी धातु का या आपके जैसे लकड़ी का या फिर धातु का बना होता है। और ये कौन सी आकृति के होते हैं, ये ढलान वाली आकृति के क्या होते हैं, होज रैंप बनाए जाते हैं दोस्तों। तो ये कहां पे उपयोग किया जाता है दोस्तों, जैसे आपकी कोई भी, जैसे ये फायर का टेंडर है, ये टेंडर है और यहाँ पे आग लगी है, यहाँ पे आग लगी है, लेकिन यहाँ से ये रोड क्रॉस करना है, तो यहाँ से गाड़ी आ नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से होज कनेक्ट करके यहाँ तक लेके आएंगे फायर फाइटिंग करने के लिए। तो फायर फाइटिंग करने के लिए क्या होगा, यहाँ से हेवी गाड़ी जाएगी, अगर ये होज पाइप के ऊपर से गाड़ी जाएगी तो क्या होगा, वाटर हैमर होगा, होज फटेगा, होज खराब होने का चांसेस होगा। और पंप पे क्या पड़ेगा, इसका बैक प्रेशर पड़ेगा और पंप खराब होने का भी काम होगा। तो उस दौरान क्या होता है, ये होज रैंप क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो उस कारण क्या होती है, इस होज रैंप के माध्यम से गाड़ी क्या जाती है, चली जाती है। और ये क्या हो जाता है, आपका जो होज होता है, ये होज क्या रहता है, सुरक्षित रहता है दोस्तों। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों आपको पता चल गया स्क्रीन पे जो होज रैंप है, तो ये क्या होता है दोस्तों, होज पाइप को, या फिर आप बोल सकते हो होज पाइप से ऊपर से, या फिर होज पाइप के ऊपर से, होज पाइप के ऊपर से भारी गाड़ियां और मोटर कार से बचाने के लिए जो उपकरण उपयोग में लिया जाता है उसे होज रैंप कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, होज रैंप कहते हैं। और इसके अलावा ये किस चीज के बने हुए होते हैं दोस्तों, ये हैं लकड़ी वह धातु के बने होते हैं, जो मोस्टली जो मुख्यतः किसके बने होते हैं, लकड़ी और धातु के बने होते हैं। इसके अलावा जो रबड़, सॉलिड रबड़ होता है, उसके भी बने होते हैं दोस्तों। और इसके अलावा इसकी जो आकृति है दोस्तों, दोनों ओर से ढलाव वाली आकृति होती है। ये देख रहे हो दोस्तों, दोनों तरफ से ढलाव वाली, इधर से गाड़ी आएगी तो इधर से क्या होगी,
चली जाएगी, तो ये ढलाव वाली आकृति हो गई और ये होज क्या हो जाएंगे, सुरक्षित इसके अंदर रहेंगे, इस पे किसी प्रकार की गाड़ी का असर नहीं पड़ेगा। तो ये आपका जो दोस्तों होता है स्क्रीन पे जो देख रहे हो, ये आपका होज रैंप होता है, होज रैंप होता है। और ये क्या करता है, ये आपके जो होज पाइप के ऊपर से भारी गाड़ी या फिर मोटर गाड़ी जो निकल रही है उससे क्या करते हैं, बचाने का काम में लिया जाता है, ये लिया जाने वाला ये उपकरण होता है। और ये किस चीज का बना होता है दोस्तों, ये लकड़ी या धातु का बना होता है। और अगर और देखें तो इसकी जो आकृति होती है ये ढलाव या ढलान आकृति वाले होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए दोस्तों, आपके होज रैंप हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, सक्शन रिंच। दोस्तों सक्शन रिंच क्या होता है, ये जो सक्शन रिंच आपके क्या काम आता है कि ये वह उपकरण होते हैं जो आपको क्या करते हैं, आपका जो होज या पंप को कसने के लिए जो उपयोग में लिए जाने वाले होते हैं वो आपके होते हैं सक्शन रिंच होते हैं दोस्तों। सक्शन होज व पंप को कसने व बंद करने के लिए लिया गया उपकरण सक्शन रिंच कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, सक्शन रिंच कहलाता है। और या फिर आप बोल सकते हो या फिर एयर टाइट करने के लिए उपयोग लिया गया उपकरण। एयर टाइट करने के लिए उपयोग लिया गया उपकरण सक्शन रिंच होता है दोस्तों। और ये जो सक्शन रिंच होता है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों, ये दो प्रकार होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है दोस्तों कन्वेंशनल रिंच होता है, ये दूसरा होता है दोस्तों यूनिवर्सल रिंच। तो ये एक तो पारंपरिक हो गए, एक औद्योगिक हो गए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से किस प्रकार के होते हैं, देखिए हम आपको दिखाता हूं विद फोटोग्राफ के साथ। ये देख रहे हो दोस्तों, ये होता है आपका कन्वेंशनल रिंच। और ये कन्वेंशनल रिंच क्या होता है दोस्तों, यह रिंच एक धातु की रोड के एक सिरे पे क्या रहता है, एक गोल छेद रहता है। और ये गोल छेद को क्या करते हैं, आपके जो भी सक्शन की जो कपलिंग होती है, कपलिंग के जो सॉलिड लग्स होते हैं उसके अंदर डाल के उस कपलिंग को क्या करते हैं, कसने के लिए काम में लिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत पुराने होते हैं, यह बहुत पुराने होते हैं। इसमें एक धातु की छड़ के एक सिरे पर एक गोल छेद होता है और इस छेद में सक्शन कपलिंग के लग्स को डालकर या उसमें डालकर उसको कसने में या फिर कसने के लिए
काम में लिया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है? उसको कसने के लिए ये आपकी जो छड़ हो गई और इसमें क्या लगा रहता है? ये गोल छेद है। ये क्या है? गोल छेद है। और इसमें क्या करते हैं? आपका जो भी आपका सक्शन होज होता है, आपके सक्शन होज के साथ आपके पंप को कनेक्ट कर रहे हो या फिर मेटल स्ट्रेनर को कनेक्ट कर रहे हो कि एयर लीकेज ना हो, एयर टाइट करने के लिए उसमें क्या लगे रहते हैं? पहले तो आपके जो कपलिंग होती है उसमें लग्स रहते हैं। और लग्स कौन से होते हैं? सॉलिड लग्स होते हैं। और सॉलिड लग्स को क्या करते हैं? इस सॉलिड लग्स में क्या करते हैं? ये जो रिंच है इसको फंसाते हैं और फंसा के क्या करते हैं? उसको टाइट करने का काम करते हैं या फिर उसको कसने का काम करते हैं। तो जिसके माध्यम से करते हैं वो आपका कौन सा होता है? जो रिंच होता है वो कन्वेंशनल रिंच होता है दोस्तों। दूसरा जो होता है दोस्तों ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल बोले तो इसको आधुनिक रिंच भी, आधुनिक रिंच भी कहते हैं। और इसका उपयोग भी क्या किया जाता है? इसका उपयोग सक्शन होज व पंप सक्शन को कसने के लिए या एयर टाइट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसमें जो छेद देख रहा है इसमें क्या करते हैं? आपका ये जो रिंच होता है ये यूनिवर्सल रिंच होता है। उस छेद में क्या करते हैं? आपका जो सक्शन जो होज होता है या फिर उसका जो कपलिंग जो आपको लग्स लगे होते हैं, सॉलिड लग्स होते हैं, उस लग्स में क्या करते हैं? इसको फंसाते हैं और फंसा के क्या करते हैं? इसको जो भी आपका होज होता है उसको कसने का काम करते हैं, उसको टाइट करने का काम करते हैं, उसको जुड़ने का काम करते हैं। और वो क्या करते हैं? एयर लीकेज न हो, एयर टाइट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये हो गया आपका रिंच हो गए। रिंच आपके कन्वेंशनल रिंच हो गया जो पारंपरिक जो पुराना काल का है। ये यूनिवर्सल जो आधुनिक रिंच होता है ये हो गया दोस्तों। तो ये दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो स्क्रीन पे देख रहे हो दोस्तों ये है आपका ब्लैंक कैप, मेल ब्लैंक कैप। जो ब्लैंक कैप होता है दोस्तों ये ढक्कन होता है। जो आपका कपलिंग हो गई, जैसे कोई भी कपलिंग, जैसे वो देखा जाए तो आपका जैसे सक्शन हो, अब जो हाइड्रेंट की कपलिंग हो गई या फिर पंप का आउटलेट हो गया, उसको जो ढकने के लिए जो कैप यूज में ली जाती है वो जो कैप यूज में ली जाती है वो ब्लैंक कैप होती है। और ये ब्लैंक कैप भी मेल और फीमेल ब्लैंक कैप होती है। तो ये आपकी जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये तो किसकी होगी? इंस्टेंटेनियस की होगी। इंस्टेंटेनियस जो आपकी फीमेल कपलिंग होगी उसकी ब्लैंक कैप होगी। और ये किसकी होगी? जो थ्रेडेड टाइप वाली, जो आपकी थ्रेडेड टाइप वाली जो कपलिंग होती है उसके ऊपर ढक्कन लगाने के लिए जो कैप होती है ये हो गई आपकी मेल ब्लैंक कैप होगी। तो थ्रेडेड मेल ब्लैंक कैप होगी, ये इंस्टेंटेनियस मेल ब्लैंक कैप होगी। ठीक है। तो इस जो मेल ब्लैंक कैप होते हैं इनका क्या उपयोग होता है? इसका उपयोग हाइड्रेंट के आउटलेट व पंप के आउटलेट को बंद करने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये हो गया आपके मेल ब्लैंक कैप। और ये मेल ब्लैंक कैप में जो आपके रहते हैं ये कुछ इस प्रकार की होती है दोस्तों। अगर आपका जो हाइड्रेंट का जो भी आउटलेट है जिसपे कौन सी कपलिंग लगी होती है दोस्तों, उस जिसपे फीमेल कपलिंग लगी होती है, आपकी जो इंस्टेंटेनियस फीमेल कपलिंग लगी होती है, अगर उसको बंद करने के लिए जो उपयोग में ली जाती है वो कुछ इस प्रकार की होती ब्लैंक कैप, जो मेल ब्लैंक कैप होती है। और आपका जो पंप का आउटलेट है, पंप के आउटलेट पे लगभग जो लगी होती है आपकी जो कपलिंग्स लगी होती है जो थ्रेडेड
वाली होती है जो फीमेल में रहती है, और उसको जो बंद करने के लिए जो आपकी जो ब्लैंकेप यूज में ली जाती है तो ये आपकी मेल ब्लैंकेप होती है दोस्तों। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या कहां किया जाता है मेल ब्लैंकेप का? हाइड्रेंट के आउटलेट व पंप के आउटलेट को बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं अपना फीमेल ब्लैंकेप। दोस्तों ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये आपकी होती है फीमेल ब्लैंकेप्स। और ये फीमेल ब्लैंकेप्स कहां पे उपयोग किया जाता है? ये आपके फीमेल ब्लैंकेप दोस्तों अगर वो थ्रेड वाली है तो आपका जो पंप के इनलेट को बंद करने के लिए यूज किया जाता है। और जैसे आपका कलेक्टिंग हेड है, कलेक्टिंग हेड के इनलेट जो कलेक्टिंग हेड के जो कपलिंग्स है उनको बंद करने के लिए लिया जाता है, तो ये आपकी फीमेल ब्लैंकेप होती है दोस्तों। तो कहां पे उपयोग किया जाता है? आपकी जो फीमेल ब्लैंकेप है इसका उपयोग कलेक्टिंग हेड के या फिर कलेक्टिंग हेड की कपलिंग को बंद करने तथा पंप के इनलेट को बंद करने के लिए उपयोग में लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये आपके फीमेल ब्लैंकेप होते हैं। ये जो आप कपलिंग देख रहे हो ये कपलिंग आपकी जो भी इंस्टेंटेनियस जो आपकी जो भी मेल कपलिंग होती है, जैसे इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग किस पे लगी होती है? आपका जो कलेक्टिंग हेड होता है उसकी कपलिंग को बंद करने के लिए वहां पे उपयोग में लिया जाता है। और आपका जो पंप का इनलेट होता है, इनलेट को जो बंद करने के लिए कुछ इस प्रकार की जो आपकी फीमेल ब्लैंकेप होती है उसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये हो गई आपकी फीमेल ब्लैंकेप दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सक्शन अडेप्टर। दोस्तों ये जो सक्शन अडेप्टर होता है ये आपका जो सक्शन होज होता है उसके अंतिम सिरे पे लगाया जाता है, जिससे पानी क्या है, कचरा हो गया पॉलीथीन से छन के आए। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो मैं बताता हूं आपको डेफिनेशंस। सक्शन होज के अंतिम सिरे पर लगाया जाने वाला उपकरण है। ठीक है दोस्तों, जिससे कचरा पॉलीथीन इत्यादि पंप में प्रवेश नहीं करे या छन कर आए, या फिर पानी छन कर आए, तो वहां पे इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है दोस्तों। जो आपका सक्शन स्ट्रेनर्स होता है, ये सक्शन स्ट्रेनर ये सक्शन होज के अंतिम सिरे पे लगाया जाने वाला उपकरण है, और जिससे कचरा हो गया पॉलीथीन इत्यादि ये जो है ये पंप के अंदर प्रवेश नहीं करे, कुछ अवरोध पैदा नहीं करे, तथा ये क्या करता है? पानी को छान कर देने का काम करता है दोस्तों। तो ये कुछ किस प्रकार का होता है? तो ये आपके दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। एक होता है दोस्तों मेटल स्ट्रेनर होता है, और जो दूसरा होता है दोस्तों वो होता है बास्केट स्ट्रेनर। देखते हैं दोस्तों विद फोटोग्राफ के साथ कौन सा किस प्रकार का होता है। दोस्तों जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, ये होता है आपका मेटल स्ट्रेनर।
ये जो धातु का स्ट्रेनर होता है, और जो इस स्ट्रेनर पे क्या लगी होती है, एक साइड में तो क्या लगी रहती है दोस्तों, ये जो देख रहे हो ये तो होती है थ्रेडेड फीमेल कपलिंग लगी होती है दोस्तों। और इसमें टोटल जो छेद होते हैं, इसमें जो टोटल छेद होते हैं, ये छेद उसमें 900 से 1200 छेद होते हैं इसमें। और ये किसका बना होता है दोस्तों, यह धातु का बना होता है, धातु का बना होता है। और धातु कौन सा है, तांबा, तांबा का बना होता है ये। और इसकी जो लंबाई होती है दोस्तों, ये जो लंबाई देख रहे हो इसकी लेंथ होती है, लंबाई लगभग 1.5 फीट इसकी क्या रहती है दोस्तों, लंबाई होती है। और ये जो थ्रेडेड फीमेल कपलिंग होती है ये कितने mm तक की रहती है, 100 mm की क्या रहती है, थ्रेडेड फीमेल कपलिंग लगी होती है। और ये आपका जो सक्शन होज है उसके अंतिम सिरे पे लगाया जाता है इसको। और ये क्या करता है, पानी को क्या करता है, कचरे से या पॉलीथीन इसमें नहीं आए इसकी वजह से पानी को क्या करता है, छान के देने का काम करता है। तो ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये आपका मेटल स्ट्रेनर है, ये मेटल स्ट्रेनर हो गया। और ये मेटल स्ट्रेनर में जो आप छेद देख रहे हो, ये छेद टोटल 900 से 1200 छेद होते हैं इसमें। और इसके एक सिरे पे क्या लगा रहती है, 100 mm की थ्रेडेड टाइप फीमेल कपलिंग लगी होती है। और इसकी अगर लंबाई की बात करें दोस्तों तो ये लगभग 1.5 फीट की इसकी लंबाई होती है। और ये जो आग बात किस चीज का बना होता है, तो जिस धातु का उपयोग किया जाता है तो वो धातु इसमें उपयोग किया जाता है दोस्तों, कौन सा, तांबा होता है। और इसके अलावा ये क्या काम करता है, ये आपके जो सक्शन होज के अंतिम सिरे पे लगाया जाता है। और ये क्या करने का काम करता है, कचरा पॉलीथीन ये इसके अंदर नहीं आने देता है, पंप के अंदर, उसको पानी को क्या करता है, छान के देने का काम करता है दोस्तों आपका मेटल स्ट्रेनर। जो दूसरा होता है दोस्तों आपका होता है बास्केट स्ट्रेनर होता है। कौन सा होता है, ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो दोस्तों, बास्केट स्ट्रेनर। और ये जो स्ट्रेनर होता है दोस्तों ये क्या होता है, टोकरी नुमा आकृति का होता है, टोकरी नुमा आकृति का होता है। और ये किस चीज का बना होता है, मोस्टली ये जो होते हैं सहतूत की लकड़ी का बना होता है। इसके सिरे पे, इसके ऊपर के सिरे पर सिरे को कैनवास कपड़े से सीला जाता है। और जिस पे रस्सी को बांध के, यहाँ पे रस्सी आप क्या हो गया, कैनवास हो गया। और ये किस चीज का हो गया, सहतूत की लकड़ी का मोस्टली बनता है दोस्तों, सहतूत की लकड़ी का बनता है। और इस पे क्या लगी होती है, रस्सी लगी होती है। और रस्सी को किस पे बांधते हैं, सक्शन होज पे क्या करते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से बांध के, कैनवास वहां से बांध के क्या करता है, ये भी क्या, इसका भी क्या काम रहता है, पानी को छान के देने का काम करता है दोस्तों। और कहीं पे क्या होता है, आपकी जो पॉलीथीन कचरा वगैरह, उस जो आपकी सक्शन जो सक करके लेके आता है पानी को, जो सक्शन होज पंप के माध्यम से, तो वो क्या करेगा, कचरा वगैरह नहीं आने देगा और पंप को क्या करेगा, किसी भी प्रकार का अवरोध पहुंचाने का काम नहीं करेगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका बास्केट स्ट्रेनर। थैंक यू दोस्तों। ये हो गए आपके जो मिसलेनियस है, जो अन्य आपके जितने भी भाग होते हैं, जो मुख्य जो मिसलेनियस के अंतर्गत आते हैं, जो अन्य आपके जो होज फिटिंग के अंतर्गत आते हैं, तो वो इस सेशन के माध्यम से कंप्लीट होते हैं। और आपके जो होज फिटिंग में जो हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा था कि जो होज फिटिंग्स कितने प्रकार के भाग कौन कौन से होते हैं। उसके बाद होज फिटिंग में हमने कपलिंग के बारे में जाना। उसके बाद में हमने होज फिटिंग के जो दूसरे सेशन में हमने अडेप्टर्स के बारे में जाना, ब्रीचिंग के बारे में जाना, और इन सब के चीजों के बारे में, ब्रांचेज एंड नोजल के बारे में जाना। और उसके बाद में हमने आज इस सेशन के माध्यम से हमने जो भी आपका कलेक्टिंग हेड हो गया, चाहे आपका मेटल आपका स्ट्रेनर्स हो, सक्शन स्ट्रेनर्स हो गए, चाहे आपके ब्लैंक कैप्स हो गई, होज रैंप हो गए और ब्लैंक कैप्स हो गए, इन सब चीज के बारे में जानने की कोशिश की दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करिए दोस्तों, और अगर कुछ क्वेरी है तो आपके जो भी इस क्लास के माध्यम से आप उस कमेंट के
कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी, और कुछ क्वेरी है तो वो भी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन डाल सकते हो, तो उसको जल्दी से जल्दी उसका जवाब दिया जाएगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।